यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे सारे विद्यार्थियों का अज की क्लास में स्वागत है। पिछली क्लासिस दे विच आपां यूजीसी नेट यूनिट 1 का जो सब टॉपिक है साहित्य के रूप, साहित्य के रूपों के विच आपां शुरू किया सी आधुनिक रूप, क्योंकि मध्यकालीन जो रूप ने वो आपां तकरीबन सारे कर चुके हाँ। आधुनिक रूपों के विच पिछली क्लासिस दे विच जो आपां डिस्कस किया उस दे विच गीत है, गज़ल, रुबाई, एकांगी, निबंध, सफ़रनामा, जीवनी, स्वै जीवनी, ये जोड़े रूप ने आपां कर चुके हाँ। जेकर तुसी एक क्लासिस अटेंड नहीं की तो प्ले लिस्ट के अंदर यूजीसी नेट यूनिट 1 है, उस दे जाके तुसी ये सारी क्लासिस जड़ियाँ ने वो अटेंड कर सकते हो। अज एक होर नवा रूप करन जा रहे हाँ, आधुनिक रूप जो है हाइकू। हाइकू कोशिश करांगे कि एक या दो क्लासिस दे विच आपां इसनूं डिस्कस कर सकीए, या मेरी कोशिश रहेगी कि एक क्लास दे विच ही इसनूं आपां कंप्लीट कर सकीए, क्योंकि थोड़ा जिहा लंबा टॉपिक है, पर कोशिश रहेगी कि जितना को साडे सिलेबस दे नाल रिलेटेड है उतना को आपां करना है। हाइकू की जेकर आप गल करिए तो एक नवा रूप है साडे लई, क्योंकि बहुत जेकर आप पंजाबी साहित्य नूं पढ़ीए तो नावल, कहानी या किस्सा वार तकरीबन आप जड़े रूप ने इन्हों सुनते आउंदे हाँ, विचारते हाँ, इन्हां दे बारे कुछ ना कुछ बेशक बारीकी दे विच सानू ज़्यादा चीज़ां नहीं पता हुंदियां, पर कुछ ना कुछ आपां इन्हां दे बारे जानते ज़रूर हाँ। पर हाइकू एक नवा रूप साडे लई पंजाबी साहित्य दे अंदर है, क्योंकि हाइकू जिहड़ा है वो जापानी काव्य रूप है। जिवें बहुत सारे रूप जिहड़े ने वो पंजाबी साहित्य के अंदर पश्चिमी प्रभाव हेठ एंटर हुंदे ने। इस तरह जब आप हाइकू की गल करते हाँ तो हाइकू जिहड़ा है वो पंजाबी के अंदर जापानी काव्य रूप तो ही आउंदा है। जापानी काव्य रूप है, उस तो प्रभावित होकर जिहड़े पंजाबी हाइकू कार ने उन्होंने पंजाबी दे विच भी हाइकू लिखने शुरू किए। अज की क्लास दे विच आपां जानांगे कि हाइकू बेसिकली है कि किस तरह का रूप है, तो इसका जोड़ा पिछोकड़ है वो किस तरह का रहा, क्योंकि जापान दे विच इसकी शुरुआत हुई तो जापान दे विच ही वेखांगे कि ये रूप किवें इसका निकास तो इसका विकास हुंदा हुंदा पंजाबी साहित्य के अंदर आउंदा है। वाइट बोर्ड पर बहुत सारे पॉइंट्स जोड़े ने मैं लिखे हुए ने, क्योंकि लिखण का यही मकसद रहिंदा है कि साडा ज़्यादा तो ज़्यादा जोड़ा समा है वो लिखण दे विच वेस्ट ना होवे, बहुत सारिया चीज़ां तुहाडे सामने रखियां जावन, क्योंकि आपां जद बोल के पढ़ाउंदे हाँ तो बहुत सारिया चीज़ां दिमाग तो स्किप भी हो जांदियां ने, पर जेकर साडे सामने पॉइंट्स होवन तो उन्हां चीज़ां नूं आपां चंगी तरह एलैबोरेट करके हर एक चीज़ नूं तुहाडे सामने रख सकते हाँ। हाइकू एक जापानी काव्य रूप है। जिवें जब आप पंजाबी साहित्य की गल करते हाँ तो बहुत सारे जोड़े काव्य रूप पंजाबी साहित्य के अंदर आप वेखते हाँ तो वह पंजाबी साहित्य के अपने काव्य रूप नहीं ने, बल्कि दूजियां तो प्रभावित होकर वो काव्य रूप जोड़े ने पंजाबी साहित्य के अंदर आउंदे ने। इस तरह जो हाइकू है ये जापानी काव्य रूप है, जापान दे विच विकसित होया। जैपनीज़ पोइट्री है, एक तरह की कह लीए कि जैपनीज़ पोइट्री है जिस जी बड़ी ज़्यादा विकसित हुई, और इस काव्य रूप ने सिर्फ पंजाबी के अंदर ही अपना सिक्का नहीं जमाया, बल्कि जब आप इसकी पिछोकड़ की गल करांगे तो बहुत सारे लिटरेचर के अंदर भावें वो हिंदी है, उर्दू है या इंग्लिश है, उसके अंदर भी इसका खासा जोड़ा प्रभाव है वो सानू देखने को मिलता है। हाइकू एक जापानी काव्य रूप है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजीसी नेट के पेपर के रिलेटेड ये पूछा जा सकता है कि हाइकू जिहड़ा है वो किस प्रभाव हेठ जिहड़ा है वो पंजाबी साहित्य के अंदर एंटर हुंदा है। तो इस तरह के क्वेश्चन जिहड़े ने वो पूछे जाते हैं, तो इस चीज़ को खास ध्यान रखना कि हाइकू जिहड़ा है वो जापानी काव्य रूप है। जैपनीज़ पोइट्री तो प्रभावित होकर जिहड़े पंजाबी हाइकूकारां ने पंजाबी दे विच हाइकू लिखने शुरू किए। हुण हाइकू बेसिकली हुंदा की है, ये कि एक पल विच होई घटना हरकत नूं जद कुछ सीमित शब्दां दे विच बयान किया जाता है। किसी घटना नूं या किसी चीज़ नूं जद आपां बहुत सीमित शब्दां दे अंदर, जिवें आपां सलोक जद स्टडी किया सी तो उसनूं वेख्या सी कि सलोक दे विच 2 लाइनां हुंदियां ने, तो वो बहुत सीमित शब्दां दे अंदर जिहड़ा सलोक लिखिया हुंदा है बहुत वड्डा प्रभाव जिहड़ा है वो पाठकां दे उत्ते छड्डदा है। सलोक जिहड़ा है बहुत उस दे विच बहुत वड्डी जिहड़ी एक्सप्लेनेशन है वो छिपी हुंदी है, क्योंकि जद भी आपां देखिए
ਕਿ ਜਦ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦ ਆਪਾਂ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਜ਼ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਆ ਹੈ, ਜੋ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜੋ ਪੂਰਾ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ, ਸਾਰਾ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਉਹ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਹੋਰ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਆਪਾਂ ਹਾਈਕੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਾਈਕੂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸੀਮਿਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਾਈਕੂਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਸ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਜਦ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਸੀਮਿਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਹਾਈਕੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਆਪਾਂ ਹਾਈਕੂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 3 ਪੰਕਤੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, 3 ਹੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨਾਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। 3 ਹੀ ਲਾਈਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਦ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜੇਕਰ 3 ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਉਹ ਹਾਈਕੂ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਖ ਹੈ, ਹਾਈਕੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਖ ਹੈ ਉਹ 3 ਪੰਕਤੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਸਿਰਫ 3 ਪੰਕਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਈਕੂ ਲਿਖੋਗੇ ਤਾਂ 3 ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਈਕੂ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜੋ ਦਿੱਖ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਬਣਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ 3 ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ 3 ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ 3 ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਕਹਿ ਲਈਏ ਇਸ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਦ 3 ਪੰਕਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਦਿਖਣ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਉਹ ਹਾਈਕੂ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਅੱਖਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਤੇ ਤੀਜੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ 5 ਅੱਖਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਦ ਇਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 5, 7 ਤੇ 5 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਮ ਹੈ ਉਹ ਹਾਈਕੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਲੇਬੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਿਲੇਬਲ, ਅੱਖਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਸਿਲੇਬਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਹਾਈਕੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਿਲੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਦੂਜੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 7 ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਤੀਜੀ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਤਾਂ 5, 7 ਤੇ 5 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕ੍ਰਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਾਈਕੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਟੋਟਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ 17 ਅੱਖਰੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰਮ ਬਣਦਾ ਹੈ। 3 ਪੰਕਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਿਲੇਬੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੀਜੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ 5 ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਮ ਹੈ ਉਹ 17 ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਰਚਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹਾਈਕੂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਆਪਾਂ ਹਾਈਕੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਾਈਕੂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਈਕੂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪੰਕਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਿਲੇਬੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਖੀਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 2 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਲੀਕ ਤੇ ਲੀਕ ਪਰ ਦਿੱਤੀ ਕੰਧ ਸਾਰੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡੇਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਆਪਣਾ ਕੈਲੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕ੍ਰਾਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਟਿਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਲੀਕ ਦੇ ਲੀਕ, ਜਦ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਰ ਦਿਨ ਨੂੰ, ਹਰ ਘੜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ। ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਕੰਧ ਸਾਰੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ
तीन लाइनां दा जिहड़ा है वो काव है, तीन लाइनां दे विच ये रची गई हुई रचना है। इत्थों सानू पता लग सकता है कि ये हाइकू है। पहली जो निशानी है हाइकू दी वो यही है कि इस दे विच तीन लाइनां हुंदियां ने, तीन पंक्तियां हुंदियां ने। पहली निशानी तो सानू पता चल गई। हुण दूजी निशानी की है, दूजी निशानी दे विच या दूजी जो इसकी बनतर है उस दे विच आपां की वेखदे हां कि पहली लाइन दे विच जिहड़े ने 5 सलेबी हुंदे ने, दूजी दे विच 7 हुंदे ने, 5 7 ते 5 इस तरह की इसकी बनतर हुंदी है। हुण सलेबी जिहड़े हुंदे ने या जे आपां कह लईए जिहड़े जिस दे विच जो इस चीज़ नूं डिफरेंशिएट करदे ने, जो आपां इंग्लिश दे विच आपां हुणे देखिया सी कि सलेबल, सलेबल हुंदा की है, बेसिकली हुंदा की है। हाइकू दे विच पहली लाइन दे विच 5 सलेबल हुंदे ने, दूजी दे विच 7 हुंदे ने और तीजी दे विच 5 हुंदे ने। पर मेन पॉइंट ये है कि सलेबल आखिर दे विच हुंदा की है। सलेबल का मतलब है साउंड ऑफ ए वावल, जद सानू स्वर की आवाज़ सुनाई देंदी है। साउंड ऑफ ए वावल मतलब ऐसी धुनी जो स्वर की धुनी होए और स्वर की धुनी ते जद आपां किसी अखर नूं तोड़ सकीए तो उसनूं आपां सलेबे आखदे हां। इसनूं डूंघाई दे विच जद आपां समझांगे तो पहली लाइन दे विच तुसीं वेखो, हुण जद आपां पंजाबी की गल करते हाँ तो पंजाबी दे विच वावल हुंदा की है। वावल का मतलब है स्वर। स्वर पंजाबी दे विच साडे कोल 10 स्वर ने, आपां सारे शुरू तो पढ़ते आ रहे हाँ। मुक्ता है, सिहारी, बिहारी, कन्ना, औंकड़, दुलैंकड़, लावां, दुलाइयां, ये सारे जिहड़े साडे कोल ने, ये साडे कोल 10 जिवें आपां देखते हाँ बिहारी, सिहारी, औंकड़, फिर उसके बाद लां, दुलाइयां, उसके बाद साडे कोल आ जाता है कन्ना है, होड़ा है, कनोड़ा है। तो इस तरह के साडे कोल जिहड़े ने वो 10 स्वर ने पंजाबी दे विच। इसनूं आपां डिटेल दे विच डिस्कस नहीं करांगे क्योंकि जेकर इसनूं डिस्कस करन बैठे तो साडा जिहड़ा अज दा टॉपिक है वो रह जाएगा। मेरा जो मेन मकसद है कि आपां इस दे विच वेखना किवें है कि इस दे विच 5 सलेबल ने, इस दे विच 7 ने और इस दे विच 5 ने, ये किवें आपां डिफरेंशिएट करना है। तो उसनूं समझण दे लई आपां पहले सलेबल नूं समझीए कि साउंड ऑफ वावल, जिस दे विच सानू वावल दी स्वर दी जिहड़ी है वो धुनी जद आपां सुनदे हाँ और उस धुनी नूं जद आपां तोड़ सकीए, जद आपां किसी शब्द नूं पढ़दे हाँ, शब्द दे विच जद वो ध्वनि वो वावल जद आउंदा है तो उस वावल के आधार ते आपां उस शब्द नूं जद आपां डिफरेंशिएट करदे हाँ, उस साउंड नूं जद आपां तोड़ सकीए तो उसनूं आपां सलेबल आखदे हाँ। इस ते एग्जाम्पल दे विच आपां समझण दा यतन करांगे क्योंकि सलेबल अपने आप दे विच ही बहुत वड्डा टॉपिक है। जेकर इसनूं समझना होवे तो मैं समझदी हाँ कि 2-3 क्लासेस इसनूं लगदियां ने। एग्जाम्पल के राही तुहानूं समझ पै जाएगा। हुण देखो जिवें लीक ते लीक, आपां इत्थे देखना है कि 5 जिहड़े सलेबल ने वो किवें आ रहे ने। हुण लीक, लीक शब्द में लिखिया लीक। हुण इत्थे सानू स्वर केड़ा है ली, ला दे नाल केड़ा स्वर लग्या होया है बिहारी, ये इस दे नाल बिहारी लगी हुई है। और क आवाज़ केड़ी आ रही है आ दी आवाज़। आपां वेखदे हाँ कि कॉन्सोनेंट जिहड़े हुंदे ने कॉन्सोनेंट्स दे नाल हमेशा जिहड़ी है वावल दी साउंड आउंदी है। शुरू तो छोटी क्लासेस तो आपां पढ़ते आ रहे हाँ, जद आपां क पढ़ते हाँ क तो का दे नाल आ दी आवाज़ आउंदी है, आ दी आवाज़ क। तो लीक, 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 इत्थे वावल दी साउंड सानू सुनाई दे रही है। इसका मतलब इत्थे एक सलेबी है, सलेबल है। इत्थे की है एक सलेबल है क्योंकि इत्थे वावल दी साउंड सानू सुनाई दे रही है। क इत्थे भी सानू वावल दी साउंड सुनाई दे रही है। इसका मतलब इत्थे भी एक सलेबे है, मतलब इस दे नाल वावल लग्या होया है, इस दे नाल भी वावल लग्या होया। तो इस शब्द दे विच, इस शब्द दे विच किन्ने सलेबल हो गए 2। किन्ने सलेबल हो गए 2। लीक एक आ गया ली, ली LI। आपां इंग्लिश दे विच इसनूं समझिए ली बोलांगे तो आई। इंग्लिश दे विच आपां देखदे हां साडे कोल वावल्स की हुंदे ने AEIOU। तो आई ये साउंड है, आई इस दे नाल लग्या है। इसका मतलब इस दे विच एक सलेबल ए है क क क क अ। ए की है वावल है,
इसका मतलब इस दे विच एक सिलेबल ए है। तो इस शब्द दे विच किन्ने सिलेबल हो गए? 2 सिलेबल। हुण लीक नूं आपां जद आपां इसनूं इस शब्द नूं तोड़दे हां, लीक 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 मतलब ल ई दे बाद आपां जिहड़ी साडी साउंड है वो टुटदी है, साउंड जिहड़ी है वो टुटदी है और उस टुटन साउंड दे विच ही सानूं पता लग जांदा है कि इत्थे एक सिलेबल है। तो इस दे विच आपां वेखीए तो ल ई कलीक दे विच एक इत्थे सिलेबल आ गया, 2 ए हो गया। हुण ते एक सिलेबल इत्थे, क्योंकि ए दी मात्रा है, ए दी ध्वनि जिहड़ी है वो इत्थे सानूं दिखाई दे रही है। स्वर जिहड़ा है पंजाबी दे विच आपां देख रहे हाँ, इत्थे एक सिलेबल ए आ गया, फिर इत्थे एक ते फिर इत्थे एक, ये हो गए 5, 1 2 3 4 5, ये साडे 5 सिलेबल आ गए। समझ आया कि पहली पंक्ति दे विच 5 सिलेबल होने चाहिए ने। और आपां वेख रहे हाँ ल ई एक सिलेबल, क दे नाल क्योंकि अ दी आवाज़ आ रही है, एक सिलेबल ए, त ए, इत्थे फिर एक साउंड है, ए दी साउंड है, ए स्वर सानूं दिखाई दे रहा है, फिर ली का, फिर इत्थे एक, ये बिल्कुल मिला के 5 हो गए। हुण दूजी पंक्ति दे विच आपां देखदे हां पर। हुण पर दे विच की है? पर जद आपां इसनूं क्योंकि पंजाबी दे विच समझना थोड़ा जिहा औखा होवेगा, मैं इसनूं इंग्लिश दे विच भी तुहानूं नाले नाले समझा लैंदी हाँ। पर जेकर कई बार सानूं पंजाबी दे विच ना भी समझ आए तो आपां इसनूं थोड़ा जिहा जिहड़ा है देसी भाषा दे विच या अपना कोई ट्रिक अपना के इसनूं समझ सकते हाँ। हुण पर है ना, पर आपां किवें लिखदे हाँ? पर BHAR पर। जब आपां WhatsApp ते या ईमेल जब आपां किसी नूं करदे हाँ तो कई बार आपां पंजाबी नूं जिहड़ा है वो इंग्लिश दे विच ट्रांसलेट तो नहीं हुंदा, मतलब कि इंग्लिश दे विच उसनूं लिखण दा यतन करदे हाँ। इंग्लिश जिहड़ा अल्फाबैट्स नूं आपां यूज़ करके पंजाबी लिखदे हाँ। तो इस तरह एक जो देसी ट्रिक है अपना लेंदे हाँ। जेकर आपां पर लिखीए तो पर दे विच एक ही वावल सानूं दिखाई दे रहा है, अ। तो इसका मतलब इत्थे एक ही सिलेबल है की है, एक ही सिलेबल है, पर एक ही साउंड आ रही है अ दी, तो इसका मतलब इत्थे एक सिलेबल है। दित्ती दी ती दी ती, इत्थे किन्ने ने? 2, एक, क्योंकि इत्थे आपां भी देख रहे हैं इत्थे स्यारी और ब्यारी, 2 स्वर सानूं दिखाई दे रहे ने। हुण कन्फ्यूजन इत्थे है कि ये ऊपर अदक भी लग्या होया है, पर आपां जद भी सिलेबल काउंट करने ने या हाइकू दे विच आपां जद सिलेबल वेखने ने तो आपां जिहड़े अदक वाले शब्द ने, अदक या बिंदी टिप्पी, अदक बिंदी और टिप्पी, ये जिहड़ियां चीज़ां ने इन्हां नूं आपां काउंट नहीं करना, इन्हां नूं काउंट नहीं करना, ये शब्द दे नाले ही काउंट होवणगियां, मतलब ये इस दे नाल ही लगेगी, इसनूं एक्सट्रा जिहड़ा है वो काउंट नहीं करना। तो दित्ती है दी ती, तो एक सिलेबल ए आ गया और एक सिलेबल ए आ गया, इसका मतलब 1 और 2, इत्थे किन्ने ने? 2। हुण कंध, मैं फिर क्या सी कि जिहड़ा ऊपर टिप्पी बिंदी या अदक लग्या होवे उसनूं जिहड़ा है काउंट नहीं करना है। कंध कंध कंध, तो इत्थे की है? इत्थे भी सानू एक सिलेबल ही मिल रहा है। उसके बाद आपां वेखदे हाँ सा री। हुण किन्ने हो गए साडे कोल? 2 ए 2 2 4 5 क द। जब आपां इसनूं इंग्लिश दे विच लिखांगे कंध कंध, क द दे नाल भी आ दी आवाज़ आ रही है, तो इत्थे एक होर लगेगा। ठीक है, ये साडे हो गए 1 2 3 4 5 6 7, तो इत्थे साडे आ गए 7 सिलेबल। हुण थर्ड लाइन दे विच आपां वेखदे हाँ, तो थर्ड लाइन दे विच है रोज़ दी उडीक। रोज़ दी उडीक दे विच आपां वेखने हैं कि इत्थे 5 जिहड़े सिलेबल ने वो किवें सानूं दिखाई दे रहे ने। तो रोज़ आपां इसनूं इंग्लिश दे विच लिख के देख लीए रोज़, तो एक ही सिलेबल है, इत्थे एक ही सिलेबल है, एक ही साउंड है, तो एक ही सिलेबल है इत्थे। दी एक सिलेबल, उडीक ऊ एक सिलेबल ए आ गया, एक सिलेबल ए आ गया और एक सिलेबल क ए आ गया। ऊ दी आवाज़ डी, ई दा स्वर क, अ दी आवाज़, तो साउंड
तीन साउंड्स ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਵਰ ਜਿਹੜੀ ਧਵਨੀਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਧਵਨੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਡੀਕ 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 ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਨੇ 1 2 3 4 5 ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਿਲੇਬਲ ਹੋ ਗਏ 5 ਸਿਲੇਬਲ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਕੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਈਕੂਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ पर कई बार ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਛੰਦਬੰਦ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਛੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ ਛੰਦ ਮੁਕਤ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਣਾ शुरू हो गए कि किवें अज जड़ियाँ खुलियां कवितावां ने वो भी लिखियां जांदियां ने। इस तरह जो साहित्य रूप है वो शुरू तो ग्रैमेटिकली बड़े सोहने तरीके दे नाल हुंदा है पर जो समा बदलदा है उस दे विच चेंजिस आनियां शुरू हो जांदियां ने। अज तुसीं वेखो कई हाइकूकार ऐसे ने कि जिहड़े हाइकूकार जिहड़े वो इस पैटर्न नूं भी फॉलो नहीं करते। जेकर 5 7 5 दी आपां गल करिए तां कई हाइकू सानूं ऐसे भी मिलदे ने जिस दे विच रूल फॉलो होया सानू नहीं दिखाई देंदा। तो जेकर ऐसा रूल सानू दिखाई नहीं देंदा तो फिर आपां उसनू एक चंगा हाइकू नहीं मनिया जा सकता। चंगा हाइकू वही है जिस दे विच सानू प्रॉपर ये जिहड़ा रूल है ये जिहड़े उसके कॉन्सैप्ट ने जिहड़ी उसकी प्रॉपर बनतर है वो सानू दिखाई दे। हुण कुछ को गल्लां इस दे विच आपां याद रख लईए कि 5 7 5 ਦਾ एक क्रम ਹੁੰਦਾ है 3 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ है 17 ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 17 ਸਿਲੇਬਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਰਧ ਅੱਖਰ ਨੇ ਅਰਧ ਅੱਖਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਧੇ ਅੱਖਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ नहीं की जाती। इस चीज़ का ध्यान रखना कि अर्ध अखरां की गिनती नहीं इस दे विच हुंदी और जिहड़ा हाइकू है वो वर्तमान ते असलीयत के उपर ही लिखिया जाता है। मेन इंपॉर्टेंट कंसैप्ट कि जिहड़ा हाइकू है वो प्रेजेंट सिचुएशन के उत्ते ही लिखिया जाता है। वर्तमान अते असलीयत नूं ही बयान करता है। अतीत दे विच वो चीज़ां अतीत दे विच जिहड़ा हाइकू है वो नहीं लिखिया जाता। वर्तमान अते असलीयत इस चीज़ का खास ध्यान रखना। ये इसके कुछ को पॉइंट्स ने कि हाइकू दी बनतर कैसी सी और हाइकू दे विच जो इसकी विशेषतावां दी आपां जेकर गल कर लीए या उसके तत्व भी आपां कह सकते हाँ कि वर्तमान ते असलीयत दे उत्ते ही हाइकू जिहड़ा है वो लिखिया जाता है। हुण पुराने हाइकूकारां नूं जद आपां पढ़दे हाँ या पुरानी हाइकू दी जद आपां बनतर वेखदे हाँ तां वो जिहड़े हाइकू सन वो कुदरत नूं लैके लिखे जाते सन क्योंकि जद शुरुआत की गई तां कुदरत दे नाल ही हाइकूआं दी जिहड़ी शुरुआत हुंदी है कुदरत नूं उस दे विच चितरिया गया भाव कि नेचर नूं नैचुरल जिहड़ी ब्यूटी है नेचर जिहड़ा है उसनूं हाइकू दे विच शो किया गया नेचर नूं। पर बाद दे विच नेचर तों ये जिहड़ा कॉन्सैप्ट है जिहड़ा नेचर जिहड़ा प्रगति जिहड़ा विशा सी उस तो हट के भी जिहड़े हाइकूकार ने वो होर विषयां नूं लैके जिहड़े हाइकू लिखण लग पे सन। तां जो आपां इसकी प्राचीन बनतर नूं वेखदे हाँ तां उस दे विच इस चीज़ का खास ध्यान दिता गया है कि दो इमेजिस नूं दो चित्रां नूं इस दे विच दर्शाया जाता है। चित्रां नूं या बिंबां नूं आपां कह लीए दो चित्रां नूं दर्शाया जाता है। पर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राचीन हाइकूआं की मैं गल कर रही हाँ क्योंकि अज दे भी बहुत सारे हाइकूकार ने जो कुदरत नूं लैके जो इस प्रकृति की परमात्मा द्वारा सिरजी हुई सृष्टि की जो है खूबसूरती नूं लैके हाइकू लिखते हैं। कई जो कि प्राचीन जब असी हाइकू पढ़ते हैं जब पिछोकड़ की आपां गल करांगे तो उस दे विच सानूं तकरीबन मिलता है कि मौसम नूं लैके लिखे जाते सन बनस्पति नूं लेके लिखे जाते सन हाइकू सानूं मिलते हैं। तो दो चित्र जिहड़े इस दे विच दर्शाए जाते सन जिस दे विच एक चित्र जिहड़ा है वो कुदरत दे नाल चित्र जिहड़ा है वो सानू कुदरत दा मिलदा सी। एक चित्र जिहड़ा सी वो कुदरत दा सानू इस विच नज़र आउंदा सी। पर अज दे प्रेजेंट सिचुएशन दे विच आपां ये चीज़ जिहड़ी है वो अनगोलिया कीती गई है।
वर्तमान ਅਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੋ ਚਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਚਿੱਤਰ ਸੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਣਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਹਾਈਫਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਈਕੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਾਈਫਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਹਾਈਕੂ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ, ਪੁੱਤਾਂ ਵੰਡੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਧੀ ਹਿੱਸੇ ਮਾਈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਏਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਪਿਤਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਵੰਡ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਧੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੁਰਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ परमात्मा दे नाल जिहड़ी कुदरत दे नाल जुड़े हुंदे ने तां उन्हां दे लई ये चीज़ां जिहड़ियां ओह मायने नहीं रखदियां। तां आपां वेखदे हां बाबे दी चढ़ाई, पुत्ता वंडी जायदाद, धी हिस्से माए। हुण आपां देखदे हां कि ये एक हाइकू है। हुण हाइकू दे विच इस हाइकू दे विच वेखदे हां कि जिहड़ी इसदी बनतर है वो क्या उस चीज़ नूं लैके ये हाइकू लिखिया गया है। तां आपां वेखीए बाबे, हुण बा 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 इत्थे सानू एक जिहड़ा वावल है वो नज़र आ रहा है और वो किहड़ा वावल है बा, आ बा बा बे, एक दो दो जिहड़ी वावल साउंड ने वो सानू आ रही ने, स्वर जिहड़े सानू दिखाई दे रहे ने। सामने भी सानू मतलब स्वर सामने भी लगे हुए ने, इत्थों भी आपां वेख सकते हाँ कि क्लीयरली आपां देखते हैं कि एक आ लग्या है, एक ए लग्या है, तो दो स्वर जिहड़े सानू दिखाई दे रहे ने। तो दो सिलेबल ए बन गए दी, एक ए बन गया चढ़ाई। इस दे बाद चढ़ाई, हुण एक ड़, एक ए आ गया और एक ए आ गया, ए आ और ए ई। तो ये हो गए 1 2 3 4 5 सिलेबल सानू इस दे विच सानू नज़र आ रहे हैं कि पहली पंक्ति दे विच 5 हुंदे ने और इस हाइकू दे विच भी 5 हैगे ने। दूजी पंक्ति दे विच आपां वेखदे हां पुत्ता वंडी जायदाद। हुण पुत्ता वंडी जायदाद, पुत्ता हुण एक क्योंकि अदक है इसनों आपां नहीं काउंट करना, ये आपां साडा एक हो गया पुत्ता क्योंकि ऊ दी आवाज़ सानू आ रही है, एक तां क्योंकि न दी आवाज़ भी सानू आ रही है पर इसनों आपां काउंट नहीं करना। तो ये हो गया एक। इसका मतलब इस शब्द दे विच सानू दो सिलेबल जिहड़े ने वो दिखाई दे रहे हैं। वंडी व डी, वंडी, तो इत्थे सानू दो दिखाई दे रहे हैं, व अ दी आवाज़। इस दे बाद सानू है जाए, जा एक, ये क्योंकि ये एक है, ये एक, ये दो, ते ये पूरा 3, दाद दात, ठीक। तो इस दे विच आपां देखते हैं किन्ने सिलेबल ने, 1 2 3 4 5 6 7। तो इस दे विच सानू 7 सिलेबल जिहड़े ने वो मिलते हैं। उस दे बाद है लास्ट वाली पंक्ति धी हिस्से माई। हुण इस दे विच देखिए तो धी एक सिलेबल सानू नज़र आ रहा है, उसके बाद हिस्से एक ए और एक ए क्योंकि अदक नूं आपां नहीं काउंट करना, 1 2 3 हो गए। माई म दे नाल अ दी आवाज़, आ दा स्वर और ई बिहारी सानू इत्थे नज़र आ रही है, तो एक ए, 1 2 3 4 5, तो इत्थे भी 5 हो गए। 3 लाइनां दे विच लिखी गई हुई गल और 5 7 5 का जिहड़ा क्रम सानू दिखाई दे रहा है, हाइफन सानू दिखाई दे रहा है, असलीयत सानू समाज दी इस दे विच बयान की गई है। तो सारे जिहड़े इस दे कॉन्सैप्ट ने, जो हाइकू दे जिहड़े कॉन्सैप्ट हुंदे ने, इस दे विच सानू नज़र आ रहे हैं। तो एक बहुत वधिया जिहड़ा हाइकू सानू ये देखण नू मिल रहा है। हुण तक आपां वेख चुके हाँ कि हाइकू बेसिकली हैगा कि हाइकू की बनतर किवें दी सी, हाइकू किस काव रूप दे विचों आपां अडॉप्ट किया, पंजाबी काव दे विच आया। हुण आपां इसदी पिछोकड़ नूं वेख लैंदे क्योंकि जब तक आपां पिछोकड़ नहीं वेखते तब तक ये जिहड़ा साडा कॉन्सैप्ट है ये क्लीयर नहीं हुंदा, क्योंकि पिछोकड़ दे बाद आपां पिछोकड़ नूं वेखदे वेखदे आपां पंजाबी साहित्य तक पहुँचना है। तो पिछोकड़ की जब आपां गल करते हाँ, क्योंकि अज दी क्लास मेरे ख्याल दे विच लंबी हो चुकी है, तो अगली क्लास दे विच आपां वेखांगे कि हाइकू दा जिहड़ा पिछोकड़ है वो किस तरह का रहा।
ਕਲਾਸਿਸ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਦ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਘਾਤਕ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਉਹ ਘੱਟ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਲੀਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦੋਨੋਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਲਾਸਿਸ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੀ ਜਾਂ 1.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੋਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹਾਈਕੂ ਦੀ ਬਣਤਰ, ਹਾਈਕੂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ। ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਹਾਈਕੂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸਿਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੇਲਿਸਟ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਉੱਥੇ ਪਲੇਲਿਸਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕਨਸੈਪਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹਾਂ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।